डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले थे प्रश्नावली 8.1 का पार्ट 3। बाकी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 8.1 का पार्ट 1 पार्ट 2। तो अगर आपने प्रश्नावली 8.1 का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। या तो बेहतर होगा आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पर समाकलन के अनुप्रयोग के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 8.1 की ओर। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था, पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक के सारे क्वेश्चन देख लिए थे, और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के आगे जितने भी क्वेश्चन उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वक्र x स्क्वायर इक्वल टू y। ठीक है, कह रहा है वक्र x स्क्वायर इक्वल टू y योम रेखा x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फिगर। जब फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए चलते हैं फिगर की ओर और देखते हैं फिगर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश बनाते हैं। यहां पर ध्यान से देखो आप, ये देखो ये चतुर्थांश है, और क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और मैंने आपको बताया कि जब भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इस टाइप का आएगा तो वक्र कैसे बनता है, या जो परवलय होता है वो कैसे बनता है। तो परवलय जो बनता है ना वो कुछ इस टाइप का बनता है। अगर y स्क्वायर करके दिया होता तो परवलय इस टाइप का बनता, लेकिन अगर ये चीज माइनस में होती तो ये परवलय उल्टा बनता। तो जब भी इस टाइप का होता है तो परवलय ऐसे ही बनाते हैं। ठीक, बन गया परवलय। ये था परवलय का समीकरण। और फिर कह रहा है कि x बराबर 4y माइनस 2। देखो रेखा x बराबर 4y माइनस 2, इसके और इसके बीच में एक क्षेत्र बनना है, उस क्षेत्र का हमको फाइंड करना है क्षेत्रफल। तो देखते हैं कि इसके बीच में कौन सा क्षेत्र बनना है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले फिगर अच्छे से बना लेते हैं। देखो इस रेखा, जो ये रेखा का समीकरण है, इस रेखा को इसमें खींचने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट मालूम होने चाहिए, और दोनों पॉइंट हम कहां से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, एक बार x की वैल्यू जरूर रख करके y का मान निकाल लेते हैं, एक बार y की वैल्यू जरूर रख करके x का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो रेखा है ये x अक्ष y अक्ष को काटते हुए जाएगा, तो जब x अक्ष को काटेगा तो y की वैल्यू 0 होगी, y अक्ष को काटेगा तो x की वैल्यू 0 होगी। ये सब भूल जाओ। जब भी कोई रेखा का समीकरण दिया हो और उसको अगर आप खींचना चाहते हो चतुर्थांश में, तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 मान करके आपको y का मान निकालना होता है, फिर y की वैल्यू 0 मान के x का मान निकालना होता है। तो देखो एक बार x बराबर क्या करोगे 0। x बराबर 0 जब रखोगे, वैसे ये सब आपको करना नहीं है, बस मैं आपको केवल फिगर बनाने के लिए सब कर रहा हूं। तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 2, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू क्या आएगा 2/4, और काटोगे तो आएगा 1/2। यानी जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई, आधा। y की वैल्यू जो आई है आधा, वो प्लस में आई है, तो प्लस में मान लो 1 यहां पर है तो आधा यहां, मान लो 1 यहां पर है तो मान लो ये हो जाएगा आधा। ठीक है, तो ये y एक्स पे एक पॉइंट मिल गया। इसका मतलब जो रेखा ये है y एक्स के इस पॉइंट से होके जा रहा है। अब क्या करोगे, अब y की वैल्यू 0 मान लोगे, तो y की वैल्यू जब 0 मानोगे तो y इज इक्वल टू 0 रखने पर तो x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 0 है, ये -2, x इक्वल टू ये हो जाएगा 4 0 0 -2। यानी जब y की वैल्यू 0 रखा गया तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, और x की वैल्यू -2 आई, मान लो ये -1 है और ये -2 है, तो ये -2 है। ठीक है, तो रेखा यानी यहां और यहां से होके जाएगी, तो देखो ये जो रेखा है वो यहां और यहां से होके चली गई। समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो मैंने कुछ नहीं किया, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू निकल गया, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू निकल गया, और मैंने दोनों को मिलाकर एक रेखा खींच दिया। इतनी बात समझ पा रहे हो। हाँ, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस रेखा और ये जो परवलय यानी ये जो वक्र है, इनके बीच एक क्षेत्र बनना है, उस क्षेत्र को आपको फाइंड करना है क्षेत्रफल। तो ये एक रेखा है, ये एक वक्र है, इनके बीच क्षेत्र बनना है। देखो इतना ये क्षेत्र बनना है दोनों के बीच, ये बनना है ना। ये वक्र है, ये रेखा है, वक्र और रेखा के बीच में इतना क्षेत्र बन रहा है। इसी क्षेत्र का हमको फाइंड करना है क्षेत्रफल। ठीक है, चलो अब बहुत ध्यान से देखो अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो यहां पर आप इस रेखा को देख सकते हो। ये रेखा x अक्ष के साथ कुछ क्षेत्रफल बना रहा है, और ये वक्र भी क्या कर रहा है, x अक्ष के साथ कुछ क्षेत्रफल बना रहा है।
तो देख लेते हैं कि जो रेखा है वो x अक्ष के साथ कितना क्षेत्रफल बना रहा है और जो वक्र है वो x अक्ष के साथ कितना क्षेत्रफल बना रहा है। फिर उन्हीं को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, देखेंगे सिचुएशन क्या है, उसी के हिसाब से काम करेंगे। देखो अगर हम बात करें रेखा की, तो ये रेखा जो x अक्ष से क्षेत्र बना रहा है वो बना रहा है इतना, ठीक है। और ये जो वक्र है, ये जो x अक्ष से क्षेत्र बना रहा है वो क्षेत्र ये है, ये जो ऐसे मैं कट कर रहा हूं, ये क्षेत्र बना रहा है कौन, तो ये क्षेत्र बना रहा है वक्र। समझ पा रहे हो आप? ये पूरा जो क्षेत्र है वो बना रहा है रेखा, वो भी x अक्ष के साथ। लेकिन आपके मन में ये डाउट उत्पन्न हो रहा होगा कि रेखा तो एक्चुअली में x अक्ष के साथ यहां से लेकर के ये पूरा क्षेत्र x अक्ष, ये जो रेखा है वो x अक्ष के साथ बना रहा है, क्योंकि देखो x अक्ष ये है, रेखा ये है, और इनके साथ ये तो पूरा एक क्षेत्र तो बन रहा है। लेकिन एक्चुअली में हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिस क्षेत्र में वक्र और रेखा दोनों आ जाए। जैसे अगर हम यहां से यहां तक की बात करें, और हमको यहां से यहां तक की बात करना भी पड़ेगा, क्योंकि रेखा और वक्र, ये जो वक्र है और रेखा एक दूसरे को यहां पर और यहां पे कट कर रहे हैं। सबसे पहले हमको ये फाइंड करना बहुत जरूरी है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा और इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा। अगर हम चाहते हैं इन दोनों पॉइंटों का निर्देशांक निकालना, तो पहले देखो जो वक्र दिया हुआ है, जो रेखा दिया हुआ, दोनों को सॉल्व कर लो। और मैंने आपको प्रश्नावली 8.1 के पार्ट 2 में बताया कि जब भी कोई दो रेखा, चाहे वक्र हो चाहे सरल रेखा वगैरह, एक दूसरे को प्रच्छेद करे तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद एक्स वाई का जो भी मान आता है वही हो जाता है प्रच्छेद बिंदु। तो वक्र का जो समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये चीज आपको बोर्ड एग्जाम में करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये फिगर बनाने के लिए काम किया गया। लेकिन एक्स वाई का जो मान निकालना है, जो प्रच्छेद बिंदु निकालना है, वो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। वक्र का समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, लेकिन जो रेखा है उसका समीकरण क्या है, एक्स बराबर 4y माइनस 2, यही है ना। अब इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो, एक्स वाई का मान निकालो। मैं एक अच्छा तरीके सॉल्व कर दे रहा हूं। ये x है, 4y की वैल्यू देखो सीधे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देते हैं, माइनस यहाँ पे 2 है, इसको लेके चले जाते हैं उधर, तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। इस एक को इस प्रकार तोड़ते हैं, यहाँ पे लिखते हो माइनस एक्स और माइनस एक्स और माइनस 2, नहीं ऐसे कैसे, यहाँ पे एक है, एक को इस प्रकार तोड़ो कि गुणा करने पर कितना है 2 आया और घटाने पे 1 आया, तो 2 माइनस 1, और यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू क्या 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस क्या प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन है तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन है x माइनस 2, तो यहां से ये निकाले तो क्या बचा x, और यहां से ये निकाले तो क्या बचा प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो इनमें कोई ना कोई शून्य होगा। तो मान लो पहला वाला 0 है। अब ये तो क्लियर है नहीं कि कौन सा 0 है, तो एक बार मान लेते हैं पहला वाला 0 x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक बार ये मान लेते हैं x प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। x बराबर क्या, उधर जाएगा तो प्लस 2, और ये x बराबर उधर जाएगा तो माइनस 1, यानी जो x की वैल्यू है वो 2 भी है और x की वैल्यू क्या माइनस 1 है। अगर x के 2 मान है तो y के भी 2 मान आएंगे, तो x के दोनों मान बारी बारी से किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो अपने आप y के जो दोनों मान है वो अपने आप फाइंड हो जाएंगे। तो हम पहले में रख देते हैं, इस पहले में रख देते हैं, तो कह सकते हो x का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण सेकंड मान लो। x का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, तो मैं 1 में रख देता हूं। तो जब x बराबर क्या, जब x बराबर 2, तो x की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा 4y, 2 दूना है 4 इज इक्वल टू ये क्या है 4y, इसी ये कट गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। लेकिन जब अब यहां से निर्देशांक क्या होगा, तो यहां से निर्देशांक हो जाएगा x की वैल्यू क्या 2 रखने पे y की वैल्यू 1 आई, तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या 1, और जब x बराबर क्या x इज इक्वल टू माइनस 1, तब यही है ना, x की वैल्यू माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4y, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू क्या आएगा 1 बटा क्या 4, यानी निर्देशांक क्या होगा वैसे कंडीशन में, निर्देशांक पहले x फिर y
तो x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 1/4, यानी हमारे पास दो निर्देशांक आ गया, 1 2 कामा 1, एक का -1 कामा 1/4। 2 कामा जो 1 आया है वो निर्देशांक ये है, क्योंकि x अक्ष पर x अक्ष की वैल्यू 2 है तो मान लो ये 1 ये 2 हो गया, और चूंकि प्लस प्लस दोनों तो पहले में ही होगा ये 2 कामा 1, लेकिन दूसरे में है तो देखो x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू प्लस, तो ये दूसरे में आ गया क्या -1 कामा 1/4। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो सबसे पहले वक्र रेखा जो भी दिया है उसको सबसे पहले खींच देना है, इसके बाद देखना है कि दोनों कहां प्रच्छेद कर रहे हैं, वो प्रच्छेद बिंदु निकाल देना है। तो इस तरह हम लोगों ने निकाला कि दोनों का प्रच्छेद बिंदु ये और ये है। इट मीन्स कि जो ये रेखा है, देखो सबसे बड़ी बात हमको ये निकालना है कि दोनों के बीच जो क्षेत्र बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो जो रेखा जितना क्षेत्र बना रहा है, ये पूरा क्षेत्र रेखा बना रहा है, और ये जो वक्र है वो x अक्ष के साथ इतना क्षेत्र बना रहा है, तो अगर इस पूरे क्षेत्र में से अगर इस वाले क्षेत्र को निकाल दिया जाए, देखो रेखा जो क्षेत्र बना रहा है वो इतना बना रहा है, एक्चुअली में रेखा तो जो क्षेत्र बना रहा है वो तो पूरा क्षेत्र है, लेकिन हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर दोनों एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को यहां पे प्रच्छेद कर रहे हैं, तो रेखा इसके बीच में ये पूरा क्षेत्र बना रही है, लेकिन ये जो वक्र है इसके बीच में सिर्फ इतना क्षेत्र बना रहा है। तो अगर पूरा क्षेत्र में से इतने क्षेत्र को निकाल दिया जाए तो अपने आप जो क्षेत्र हमको निकालना है वो क्षेत्र आ जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो आ जाओ निकाल देते हैं पूरा का पूरा क्षेत्र। तो क्षेत्र कैसे निकालोगे ध्यान से देखो, इसको मान लो A, इसको मान लो B और इसको मान लो O। तो क्या हमको निकालना है? हमको निकालना आकृति A O और ये B का क्षेत्रफल। हमको निकालना है आकृति AOB का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा? कह सकते हो रेखा द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल और माइनस रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बना क्षेत्रफल और माइनस वक्र द्वारा x अक्ष के साथ बना क्षेत्रफल। तो x अक्ष के साथ बना क्षेत्रफल निकालना है तो पहले इंटीग्रेशन लगा दो, यहां पे लिख दो क्या dx, ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन लगा दो, इस वक्र द्वारा बना क्षेत्रफल निकालना है तो यहां पे dx लिख दो। ध्यान दो, पहले ये रेखा द्वारा क्षेत्रफल निकाल रहा हूं और ये निकाल रहा हूं वक्र द्वारा x अक्ष के साथ बना क्षेत्रफल। चूंकि x अक्ष के साथ बना क्षेत्रफल निकाला जा रहा है इसलिए यहां पे मैं लिख रहा हूं dx dx। अब यहाँ पे y की वैल्यू रखोगे, यहाँ पे y की वैल्यू रखोगे, लेकिन यहाँ पे जो y की वैल्यू रखना है वो रेखा के लिए रखना है और यहाँ पे जो y की वैल्यू रखना है वो वक्र के लिए रखना है। तो यहाँ पे y की वैल्यू किसके लिए? रेखा के लिए, और यहाँ पे y की वैल्यू किसके लिए? तो y की वैल्यू वक्र के लिए। इतनी बात समझ पा रहे हो? चलो बात आती है लिमिट की। देखो लिमिट यहां से लेके यहां तक, यही रेखा के लिए भी लिमिट है और यही वक्र के लिए भी लिमिट है। तो रेखा माने यहां से लेके यहां तक, तो ये पॉइंट x की वैल्यू क्या है -1 और ये पॉइंट x की वैल्यू क्या है 2, तो -1 से 2 तक, और यहां भी क्या होगा? यहां भी हो जाएगा -1 से 2 तक। चलो इंटीग्रेशन 2 -1 y, रेखा का समीकरण क्या है? तो रेखा का समीकरण है x बराबर 4y - 2। यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर आएगा x + 2 और y की वैल्यू निकालोगे तो आएगा x + 2/4 और यहां पे dx है, dx लिख दो। माइनस इंटीग्रेशन -1 ऊपर है t और वक्र, यहां देखो ये वक्र के लिए है तो वक्र के लिए y का मान निकालोगे, तो यहां से निकालोगे y का मान तो y बराबर x²/4 आ जाएगा। तो ये हो गया x²/4 और यहाँ पे क्या हो गया dx। 1/4 यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हो, 1/4 यहाँ से भी बाहर निकाल सकते हो, दोनों में कॉमन हो जाएगा 1/4, तो यहाँ से 1/4 बाहर निकाल सकते हैं। चलो इसके बाद इसका समाकलन करना है, फिर इसका समाकलन करना है। समाकलन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैसे यहाँ भी करना है, उसको सॉल्व करना है। या तो अगर आप चाहो तो दोनों को बाहर आप निकाल सकते हो, 1/4 है, दोनों को आप बाहर निकाल सकते हो क्योंकि दोनों का लिमिट क्या है? सेम है। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ -1 और ये हो जाएगा x + 2 और माइनस ये हो जाएगा x² और बाहर क्या हो जाएगा dx। इसके बाद क्या करना है? इसका समाकलन करना है। समाकलन करने के बाद लिमिट रखना है, माइनस लोअर लिमिट रखना है, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर जो हमको निकालना है। इट मींस वो हो जाएगा इस क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है,
तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को देख लिया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 में बिल्कुल दम नहीं है, थोड़ा भी दम नहीं है, तो देख लेते हैं। बाकी सभी का फटाफट हिंट ले लेते हैं कि 11 क्या है, 12 क्या है, 13 क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कह रहा है वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो आओ बना लेते हैं पहले वक्र। क्या है वक्र? y स्क्वायर। तो y स्क्वायर जब होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो जब y स्क्वायर होगा तो वक्र कैसे बनेगा? वक्र इस टाइप का बनेगा, वक्र इधर बनेगा। लेकिन जब x स्क्वायर होता तो वक्र इधर बनता, लेकिन अगर यहां पे माइनस में होता तो वक्र यही बनता इधर। ठीक है, तो वक्र का समीकरण क्या दिया है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये वक्र का दिया हुआ है समीकरण। और अब कह रहा है योम रेखा x बराबर 3, योम रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। रेखा x बराबर 3, x की वैल्यू +3, तो 1 2 3, 3 यहां पे है, यहां पे एक रेखा है x बराबर 3 है, तो इस रेखा द्वारा, इस वक्र द्वारा एक क्षेत्र बन रहा है और इस क्षेत्र का निकालना है क्षेत्रफल। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। इतना इधर बन रहा है, इतना इधर बन रहा है। समझ पा रहे हो? देखो ये x बराबर 4 क्या है, x बराबर 3 है, ये एक रेखा है, ये एक वक्र है, इसके बीच बन रहा है एक क्षेत्र और ये क्षेत्रफल वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे? देखो ये क्षेत्र अगर निकाल लोगे और इसी में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्षेत्र निकल जाएगा। और इस क्षेत्र को कैसे फाइंड करना है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में अच्छे से देखे थे। तो फटाफट देख लेते हैं। कह लेते हैं ए, इसको ओ मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो कह सकते हैं आकृति ए वो बी का क्षेत्रफल। तो अगर निकालना है आकृति एओबी का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले ये क्षेत्रफल निकाल लो, ये क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखोगे इंटीग्रेशन। देखो x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब चूंकि x अक्ष से निकालना है तो y की वैल्यू निकालोगे। किससे y की वैल्यू निकालोगे? तो वक्र से निकालोगे। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू रूट में 4x और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 रूट में x, तो ये आ गया 2 रूट में क्या x। ठीक है, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट। देखो यहां से लेकर के यहां तक x अक्ष, फिर x अक्ष की वैल्यू है, जो वक्र है वो यहां से लेके यहां तक घिरा हुआ है इस रेखा के बीच में। तो यहां से लेके यहां तक, तो यहां पे x की वैल्यू 0 है, यहां पे x की वैल्यू कितनी है? 2 है, 2 नहीं कितना है? 3 है, क्योंकि ये 3 है। तो ये नीचे जो जहां से शुरू होता है वो लोअर लिमिट होता है और जहां पर खत्म होता है वो अपर लिमिट होता है, यानी 3। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये वक्र यहीं से लेके यहीं तक का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? 2 बार, चूंकि ये निकल गया इसका क्षेत्रफल, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन, ये 3, ये 0, ये रूट में x और dx, इसका समाकलन कर दो, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और आइए फटाफट ले लेते हैं हिंट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखो एक वृत्त दिया हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये वृत्त दिया है और मैंने पहले आपको बताया कि जब भी वृत्त का इस टाइप का समीकरण आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो समझ जाओ कि उस वृत्त का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? मूल बिंदु है। तो यहां पर हम एक ऐसे वृत्त की बात करेंगे जिसका सेंटर मूल बिंदु हो। तो देखो ये सेंटर मूल बिंदु हो। अब देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो 2 बचता है, ये जो बचे ना स्क्वायर के बीच में, यही होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या a बराबर क्या हो जाएगा? 2, तो ये पूरा 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो ये पूरी डिस्टेंस 2 है, उसका चतुर्थांश क्या होगा? सॉरी, इसका निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक निकालने के लिए x और y की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 2, और x अक्ष पे y की वैल्यू क्या है? 0। इस पॉइंट का निर्देशांक मालूम होना चाहिए, तो x का मान y चाहिए। तो y अक्ष पे x का मान 0 होता है और y अक्ष पे y की वैल्यू दी हुई है 2। निकल गया निर्देशांक, बस रहन दो अभी। अब कह रहा है x बराबर 0, x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। देखो यहाँ कंडीशन दे दिया कि x बराबर 2, x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो।
क्वेश्चन में 11 में भी x बराबर 3 कह के ये हमको हिंट दे दिया था कि x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे x बराबर 0 x बराबर 2 करके ये हमको हिंट कह रहा है कि x बराबर x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ तो मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र, सॉरी यहाँ पे जरूरी है कि x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालोगे, क्योंकि वहां पे हिंट दिया है x बराबर 0 x बराबर 2 से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना। लेकिन अगर ऐसा नहीं कहता तो आप y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तब भी आंसर उतना ही आता। ठीक है, तो x बराबर 0 से कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में। वैसे तो ये जो वृत्त है वो 1 2 4 खंड यानी 4 क्षेत्र बना रहा है, तो अगर एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल दिए तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे कुल आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है, कह रहा है केवल प्रथम चतुर्थांश में जो घिरा क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। वो भी x अक्ष से घिरा हुआ तो इसको ऐसे खींचोगे। अगर y अक्ष से हिंट दिया होता तो ऐसे करते। इतनी बात समझ पा रहे हो ना? हाँ, अब देखो x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र निकालोगे तो यहां पे कह सकते हो इसको a मान लो, इसको वो मान लो, इसको b मान लो, कह सकते हो आकृति या कह सकते हो एरिया। आकृति, आकृति क्या है? ए वो बी, यानी आकृति ए ओ बी का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो यहां पे क्या लगाओगे? इंटीग्रेशन कर दो। x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकाला है तो यहां पे dx कर दो। अगर x अक्ष पे बाउंडेशन नहीं दिया होता तो y अक्ष से भी निकाल दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहां पे dx लिख दिए। अब यहां पे y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू निकालोगे वक्र से, वक्र माने वृत्त से, तो यहां से निकाल सकते हो y स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये माइनस x का स्क्वायर, y इज इक्वल टू रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो y की वैल्यू यहां पे y कर दो, लिमिट चला दो यहां से लेकर के यहां तक, तो लोअर लिमिट ये हो जाएगा 0, मूल बिंदु है ये, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा 2, इंटीग्रेशन 2 0। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और यहां पे क्या है? dx। ये बन गया फॉर्मूला रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। इसका समाकलन पे इसको खोल दो और एक बार अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट रखो, सॉल्व करो, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हम लोगों को क्वेश्चन में 12 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में 13 देख लेते हैं। 13 में भी बिल्कुल दम नहीं है, मैं आपको हिंट दूंगा और आप खुद लगा सकते हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में 13। तो देखिए क्वेश्चन में जो 13 है वो कह रहा है वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y अक्ष ह्यूम रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। देखो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। अगर ऐसा वो नहीं कहता y अक्ष, तो हम खुद समझ जाते हैं कि y बराबर 3 दिया है, इसका मतलब y अक्ष से ही घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। जब x बराबर कुछ करके दिया हो तो समझ जाओ कि x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। अगर y बराबर कुछ दिया हो तो समझ जाओ y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे खुद कह भी रहा है कि y अक्ष रेखा, एक रेखा दिया हो उसे घिरा हुआ क्षेत्र निकालना है। हिंट में दे रहा हूं आपको। सबसे पहले बनाना चतुर्थांश। जो वक्र दिया है वो परवलय दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का दिया हुआ है, तो कैसे होगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का दिया हुआ है तो ऐसे रहेगा। समझ पा रहे हो ना? तो ये हो गया वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब कह रहा है कि y अक्ष ह्यूम रेखा y बराबर 3, y बराबर 3 प्लस में 3 तो 1 2 3, मान लो ये 3, ये एक रेखा है। देखो बाज गए, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। y बराबर 3 से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। ये रेखा है और ये वक्र है, इनके बीच बन रहा है इतना क्षेत्र, इस क्षेत्र का निकालना है क्षेत्रफल। समझो पहले, जैसे ये रेखा है ना, तो ये रेखा वक्र ऐसे है, तो ये भी क्षेत्र बन रहा है वक्र रेखा के बीच में। लेकिन क्या कह रहा है? x अक्ष से भी घिरा हो, सॉरी y अक्ष से भी घिरा हो, तो ये y अक्ष हो गया, ये रेखा हो गया, ये वक्र हो गया, इसके बीच इतना क्षेत्र बन रहा है, इस क्षेत्र का निकाल देना है क्षेत्रफल। तो y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको मान लो आप a, इसको मान लो वो, इसको मान लो b, और कह सकते हो एरिया माने क्षेत्रफल किसका? आकृति, या कह सकते हो आकृति AOB का क्षेत्रफल, या कह सकते हो एरिया आकृति AOB का, वही मतलब AOB का क्षेत्रफल। तो इंटीग्रेशन लग दो, y अक्ष के से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? dy। यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो वक्र के समीकरण से, तो x बराबर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये जो 1/4 है वो आ जाएगा बाहर। लोअर लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो लोअर लिमिट मतलब यहीं से लेके यहीं तक क्षेत्रफल तो निकालना है। तो x की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? क्योंकि यहाँ पे dy है तो यहाँ पे y की वैल्यू लिखोगे, y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, और यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ की वैल्यू क्या है?
रेखा क्या है, y बराबर 3, तो यहाँ पे 3 कर दो। इसके बाद बस करना क्या है, इसका समाकलन कर देना, एक बार अपर लिमिट रखना, एक बार लोअर लिमिट रखना, उसके बाद जो भी आएगा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 को अच्छे से पढ़ लिया है। बताइए ये प्रश्नावली आपको कैसे लगी, मतलब ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आई, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हमको समझ में आए कि मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है, कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, जिससे मैं उसको और सुधारने का प्रयास करूँ और बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ लिया प्रश्नावली 8.1, और अब जस्ट मिलते हैं प्रश्नावली 8.2 के साथ। तो प्रश्नावली 8.2 का वीडियो अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा होगा तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हमारा प्रश्नावली 8.1 का वीडियो आपके यूट्यूब के होम पेज पे आएगा, तो वहां से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं प्रश्नावली 8.2 के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।